Hey in WhatsApp guys, TechBee is back with another video. So फिर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ OTP कैंसिलेशन फ्रॉड। OTP कैंसिलेशन फ्रॉड आप सुनते होंगे कि आपका 4 डिजिट या 6 डिजिट का OTP आता है, आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट आपका डेबिट हो जाता है या तो आपका पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता है। ऐसा आप बहुत स्कैम देख रहे होंगे, फ्रॉड देख रहे होंगे। लेकिन मैं आज इसका कुछ दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों बताऊंगा। मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक तरीके से मैं कहूँगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा इसको कैसे बचना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और क्यों होता है, कैसे आपका सब डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो OTP कैंसिलेशन फ्रॉड है ना, OTP जो कैंसिलेशन फ्रॉड है, ये पता है कब प्रोवोक हुआ? आपका कह सकते हैं मिड ऑफ 2023 के जो मंथ्स है ना, वहाँ पे प्रोवोक देखने को ज़्यादा मिला। होता क्या था, सिंपल सा आपका कोई एक डिलीवरी पार्टनर आएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है ये। एक डिलीवरी पार्टनर आता है, फिर आपको कॉल करता है कि आपका एक ऐसे करके ऑर्डर है, फिर बोलता है कि फिर आपने तो ऑर्डर किया नहीं रहता है, फिर वो आपको बोलेगा ठीक है आपका एक OTP कैंसिलेशन जाएगा, मतलब कैंसिल करने के लिए OTP जाएगा, आप दे दीजिए, हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अब जिनको डिटेल नहीं पता रहता था कि हाँ मैंने तो नहीं किया, तो कैंसिलेशन OTP दे देते थे। वो 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको देगा, जैसे आपको देगा, आपको OTP देगा, कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से या आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है। होता क्या था, सिंपल, अगर क्या होता था पहले से वो आपका, अब कैसे खाली होता था ये सिंपल सा बात समझिए। पहले खाली क्यों होता था, या तो आपका उसके पास क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या डेबिट कार्ड का डिटेल्स है, कुछ भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी है, जो बंदा कर रहा है, हैकर कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी आपके डिटेल्स है, तब जाके आपके फ़ोन में OTP आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बेसिक सा फंडा बताया, तभी आपके फ़ोन में OTP आ रहा है। आपने जैसे दिया, मेनली बैंक का अकाउंट का जो भी OTP आता है मेनली 6 डिजिट का होता है, तो आपको देना मतलब होता है। तो आप जैसे ही देते हैं, आपके अकाउंट से जितना उसने अमाउंट वहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए सेट कर रखा होता है, वहाँ पे उतना कट जाएगा या तो खाली हो जाता है, सिंपल सा है। अगर फिर मैं बात बताऊँ ये तो कैसे होता है, मैंने प्रोसीजर बताया। अगर आपको इससे बचना है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले तो जैसे ही आपके पास कोई भी डिलीवरी पार्टनर कॉल करता है कि हमने ये ऑर्डर किया था, आपके नाम से आया हुआ है, आपके एड्रेस पे आया हुआ है, तो आपको पहले उसको वेरीफाई करना है, रीचेक करना है। या तो जरूरी नहीं आपने ना किया हो, आपके नाम से किसी और ने, आपके दोस्त है किसी ने आपको एज अ गिफ्ट भेजा हो, कुछ किया हो, आप पहले उस ऑर्डर को थोड़ा वेरीफाई करिए, अपना थोड़ा सा मतलब नॉलेज को गैदर करिए कि क्यों, मतलब कहाँ से है, क्या नहीं, तब जाके आपका जो है वो आपको पता चल जाता है। अगर आपने नहीं किया तो सिंपल सा, अगर आपको OTP आता भी है, तो आपको सिंपल सा क्या होता है ना, जैसे ही मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्स जो फैशन है, हर मॉल में उसका आजकल स्टोर है, आपको फॉर एग्जांपल वहाँ से OTP आता है, तो मैसेज प्रोवाइडर का ना वहाँ पे वो आता है कि कहाँ से मैसेज आया, जैसे आएगा AD/MX फैशन, MXN FHH, मतलब ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में उस कंपनी, उस ब्रांड से रिलेटेड वहाँ पे उसका कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, जहाँ से भी OTP आता है। तो आपको पहले उसको देखना है कहाँ से आ रहा है, ठीक, फिर आपको पढ़ना है। सीधे आपको OTP नहीं, क्या होता है ना, सिंपल से आजकल का एंड्रॉयड फोन से या कोई भी, उसमें OTP और जो डेट होता है ना, OTP डेट और आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो सीधे ब्लू से हाईलाइट रहता है, अंडरलाइन रहता है। तो हमारा सीधे फोकस पता है वहीं पे जाता है कि हमें सीधा फटाक से OTP बताना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पूरा जो 3 या 4 लाइन मैक्स टू मैक्स का होता है कि OTP किस चीज के लिए आया हुआ है, आप पहले पढ़िए, मतलब OTP आपका किस चीज के लिए आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, फिर जाके OTP दीजिए या मत दीजिए, वो आपके ऊपर। क्योंकि अगर आपको पता चला कि हाँ सिंपल से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या तो कई बार होता है कि वो लोग ऐसा मतलब भेजते हैं OTP कि आपको पता भी नहीं चलता है, तो आपको देना पड़ जाता है गलती से। फिर क्या होता है, आपका जो पैसा है सारा गया फिर काम से। तो क्या करना है, मैंने बताया, पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, अच्छे से पढ़ना है, किस प्रोवाइडर से आया है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन भेजा है क्या नहीं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके दीजिए। या तो आप सीधे मना ही कर दीजिए, वो पूरा फ्रॉड है। क्योंकि आपको मैंने बताया, आपको पूरा अच्छे से मैसेज पढ़ना है, आपने पकड़ लिया, आपने सिंपल से आपको उस ऑर्डर को रिसीव ही नहीं करना, ना आपको कुछ OTP वगैरह देना है। सीधे आप अपने साइबर क्राइम है, आपका साइबर क्राइम का सेल है, उसका वेबसाइट है, या आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस डिलीवरी पार्टनर का अगर हो सके तो वीडियो बनाइए
या उसका जो भी है, जिस बाइक से आया हो, जिस भी व्हीकल से आया उसका नंबर लीजिए, आप सीधे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। इतना आपका जिम्मेदारी बनता है आपको सेफ रहने का, और आपको कि आपके साथ ही फ्रॉड ना हो। और सिंपल सा है, कभी भी अगर होता है ऐसा कुछ तो कोशिश किया करिए कि ऐसा कुछ अगर डिलीवरी मान लीजिए आपका आने वाला भी होता है, आजकल क्या होता है ना, डेटा लीक बहुत हो जाता है, तो ऐसा मत करिए कि आपके घर पे या कहीं भी जहाँ आपका ऑर्डर आने वाला वहाँ पे रिसीविंग जो है ना, एक अननोन नहीं, मतलब एल्डरली पर्सन या आपके मम्मी पापा जो ज़्यादा इन सब के बारे में उनको नहीं पता, वो ना इस चीज़ को रिसीव करे। हो सके तो आप ही वहाँ प्रेजेंट टाइम पे रहे, या तो ऐसा करिए जिसको पता है सब कुछ वो रिसीव करे, तो बेस्ट है। ये भी एक आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको अच्छे से आपको रिसीविंग हो जाए आपका ऑर्डर का, अगर आपने ऑर्डर भी किया है तो, और उसमें भी हो जाते हैं फ्रॉड। ऐसा नहीं है आपका ऑर्डर हो तब भी आपको ओटीपी आता है, तब भी हो जाता है, मैं से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखें, मैंने बताया क्यों होता है, कैसे होता है, और आपका क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, आप इससे बच जाएंगे। रही बात मैं अपना बात करूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक बार क्या किया था, अभी जो आपका मामाअर्थ है ना, वहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मेरे पास डिलीवरी पार्टनर का फ़ोन आया कि सर आपको ऑर्डर आया, वो भी जबकि मेरा प्रीपेड ऑर्डर था, ठीक है। अब प्रीपेड ऑर्डर आया तो उसने मैंने बोला ठीक है, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन, मैं रिसीव नहीं कर सकता, प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। ये मेरे साथ पहली बार हो ये चीज़, मैंने ऑर्डर आज तक बहुत सारा कैंसिल किया, प्रीपेड ऑर्डर, सीओडी ऑर्डर, पीओडी जो भी बोलते हैं, पीओडी आपका पे ऑन डिलीवरी होता है, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, तो मैंने बहुत कैंसिल किया। लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ, उसने बोला सर आपका कैंसिलेशन ओटीपी आएगा, तो थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ। फिर लेकिन जब ओटीपी आया ना, क्या हुआ, अब जैसे आजकल बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी इंडस्ट्रीज कंपनीज है, जैसे आपका एक्सप्रेस बीज है, फिर डिलीवरी है, फिर आपका इकॉम है, फिर ब्लू डार्ट है, फिर ई कार्ट है, फिर आपका बहुत कुछ है, फिर DHL करके भी है, DTDC है, मतलब बहुत सारा आजकल आ गया है। तो मेरा शायद से ना शैडोफैक्स आजकल आप देख रहे होंगे, शैडोफैक्स नहीं आपका, फिर हाँ शिप रॉकेट है, उसके अंडर बहुत सारे मर्ज हुए रखे हैं, वहां से भी आता है। तो क्या हुआ, मेरा शिप रॉकेट के अंडर से वो शायद एक्सप्रेस बीज है, डिलीवरी से आया हुआ था। तो आपका क्या हुआ, सिंपल सा वो बोलता है सर आपको ओटीपी जाएगा, कैंसिलेशन ओटीपी प्लीज बता दीजिए। बोला ठीक है, उसे सेंड किया, मैंने पढ़ा। पहले सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया ना, मैसेज प्रोवाइडर को मैंने ध्यान दिया, वहां पे लिखा था एडी या जो भी रहता है, जो भी स्लैश आपका या हाइफन आपका शैडो SHDFX करके लिखा होता है, ठीक। फिर देन मेरा 4 डिजिट का था, आई थिंक, हाँ 4 डिजिट का था कि 6, अब ये मैटर नहीं करता, लेकिन ओटीपी था, आया था कैंसिलेशन ओटीपी फॉर योर मामाअर्थ प्रोडक्ट। ऑर्डर आईडी भी दे देते साथ में कि इस ऑर्डर आईडी के लिए आपका वो क्या कहते हैं ओटीपी है, तो आप दे दीजिए। आपको अच्छे से सब पढ़ना, मैंने बताया ना प्रिकॉशंस में कैसे फॉलो करना है, मैंने पढ़ा और मैंने दे दिया। सिंपल सा मेरा जो है ऑर्डर कैंसिल हो गया। मेरे को पहला तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि कैंसिलेशन ओटीपी मांग रहे हैं, लेकिन मैं जो ये इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ, मेरे को भी कुछ सीखने को मिला कि कैंसिलेशन के लिए ओटीपी देना पड़ता है, कभी कभी देना पड़ता है। और देना क्यों पड़ता है ये बता रहा हूं मैं। अब मान लीजिए आपने वहां पे नंबर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, आपका कॉल गया, फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपने पास आपके फोन के पास प्रेजेंट नहीं है आपका फोन, या फॉर एग्जाम्पल आप वॉशरूम गए हो, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अवेलेबल नहीं, किसी और ने पिकअप कर लिया, किसी ने एज अ बदमाशी से पिकअप कर लिया, फिर उसका फोन आता है डिलीवरी वाले का, सर आपका सर मैम आपका ऑर्डर आया हुआ है या जो भी है, फिर वो बोलता है ठीक है कैंसिल कर दीजिए। अब बोलने वाला तो कैंसिल कर कुछ भी होगा। फॉर एग्जांपल वो आपका ऑर्डर आपके लिए कितना जरूरी हो सके, अगर किसी ने ऐसी हवा में बोल दिया कि हाँ मेरे को कैंसिल करना है, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब दोनों का लॉस जाएगा, कंपनी का भी आपका भी, आपको ऑर्डर जरूरी था और कंपनी का आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए ओटीपी दिया जाता है कि हाँ उसी पर्सन से ओटीपी लिया जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल में बताया ना कि ये नहीं अवेलेबल ना रहो, या आपको क्या होता है ना आजकल क्या कहते हैं सिम स्वैप भी हो जाते हैं, एक नंबर का डबल सिम बन जाती है, ये सब सीन आ जाता है। तो इसलिए कैंसिलेशन कंपनियां मांगती हैं आजकल कि कैंसिलेशन जो ओटीपी उसी जेन्युइन पर्सन के पास जाए जिसने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसी के पास ओटीपी जाए और वही बताए, तब जाके हमारा ऑर्डर कैंसिल हो, तो दोनों का बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इससे हो जाता है कि हाँ जेन्युइन पर्सन और जो क्या कहते हैं जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उसी ने कैंसिल किया जिसने ऑर्डर किया है, तो इसलिए देना पड़ता है। मैंने सब इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया क्यों होता है, कैसे होता है, कब नहीं देना चाहिए ओटीपी, क्या क्या को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ओटीपी कब आता है तो क्या करना चाहिए और क्यों देना चाहिए ओटीपी, मैंने सब बताया। आई होप ये वीडियो काफी आपको इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स लास्टली थैंक यू।